हेलो फ्रेंड्स। होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। और यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस पे कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पे देखिए, जो डिस्टेंस की बात करेंगे हम, दो स्क्यूड लाइन, ठीक है ना। और इसको बेसिकली फ्रेंड्स आप देखें तो वेक्टर फॉर्म में भी बुक्स में मिलता है, कार्टेशियन फॉर्म में। लेकिन हम इसको यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म में करेंगे क्योंकि बैचलर लेवल पे आपसे मैक्सिमम टाइम्स जो है ना, इक्वेशन जो स्ट्रेट लाइंस का देता है कार्टेशियन फॉर्म में देता है। और कार्टेशियन फॉर्म में ही दो स्क्यूड लाइंस देगा और उनके बीच का डिस्टेंस पूछता है। और बेसिकली बैचलर लेवल पे डिस्टेंस के साथ साथ आपको जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली स्ट्रेट लाइन होगी ना, उसका इक्वेशन भी पूछता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग जो है यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म में करेंगे। सो जो नेक्स्ट हेडिंग होगी वो यहाँ पे हम लिखेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यूड लाइंस, ठीक है ना। तो बस मैं हेडिंग लिखता हूं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब देखिए यहां पे कुछ कॉन्सेप्ट है, पहले इसको समझते हैं। सबसे पहले जो है, हम ये मेन टॉपिक है हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, लेकिन इससे पहले जो है हम स्क्यूड लाइन सीखेंगे कि स्क्यू लाइंस किसको बोलते हैं, ठीक है ना। सो स्क्यू लाइंस, ठीक है ना। ये डब्लू है, चलिए मैं प्रॉपर लिख देता हूं, स्क्यूड लाइंस, ठीक है। अब यहां पे ये पहली चीज ये समझते ये स्क्यू लाइंस होती क्या है, ठीक है ना। सो देखिए, पहली चीज, जैसे मान लीजिए आपको जो ये स्क्रीन दिख रहा है, मान लीजिए ये एक प्लेन है। जस्ट इमेजिन करिए ये एक प्लेन है, हालांकि ये 2D में आपको दिख रहा है बट ठीक है, ये एक प्लेन है। तो यहां पे कोई भी दो लाइंस लेंगे ना, तो या तो वो पैरेलल होंगे, जैसे देखिए या तो ये ऐसे, या फिर अगर पैरेलल नहीं है तो वो किसी न किसी पॉइंट पे जरूर इंटरसेक्ट करती है। तो मतलब क्या हुआ कि कोप्लेनर लाइंस, कोप्लेनर होने के लिए कंडीशन हमने ऊपर देखा था, यहां से भी क्वेश्चन पूछते हैं। मैंने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कोप्लेनर होने का, खास करके कार्टेशियन फॉर्म में जरूर आप याद करें, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। और वेक्टर फॉर्म में भी हमने लिखा हुआ है, देखिए ये कंडीशन। तो या तो आप वेक्टर फॉर्म में याद करिए या फिर स्केलर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म में। लेकिन कार्टेशियन फॉर्म में ज्यादातर यहाँ बैचलर लेवल पे पूछता है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। तो अगर लाइंस कोप्लेनर हैं, ठीक है ना, तो या तो वो पैरेलल होती हैं या तो किसी न किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। अब अगर दो ऐसी लाइंस में लेता हूं जो कि इन दोनों में से किसी भी कैटेगरी में न आए, अब किसी भी इन दोनों में से किसी भी कैटेगरी में ना आए, इसका मतलब क्या हुआ कि ना ही वो पैरेलल होंगी और ना ही वो इंटरसेक्ट करेंगी, मतलब इस टाइप की होंगी। तो ऐसे लाइंस को ही हम क्या बोलते हैं, स्क्यूड लाइन। ध्यान दीजिए, ऐसे लाइंस को ही, मान लीजिए ये लाइन L1 है और ये लाइन मेरी क्या है, L2 है। तो ऐसे लाइंस को ही हम क्या बोलते हैं, स्क्यूड लाइंस या स्क्यू लाइंस, ठीक है। ये दोनों लाइंस जो है, तो ऐसे लाइंस जो कि ना ही पैरेलल हो ना ही इंटरसेक्ट करती हो, ऐसे लाइंस को हम क्या बोलते हैं, स्क्यू लाइंस। पहली चीज तो ये। अब चलिए, तो चूंकि हमने देखा कि अगर लाइंस कोप्लेनर है, मतलब एक ही प्लेन में है, तो या तो वो पैरेलल होती हैं या तो इंटरसेक्ट करती हैं। अब ना ही पैरेलल हो ना ही इंटरसेक्ट करे, तो ऐसे लाइंस को हम क्या बोलते हैं, स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस कब बनेंगी फिर, तो वो तभी बनेगी जब ये दोनों लाइंस नॉन कोप्लेनर हों। मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, ये पहली वाली लाइन किसी और प्लेन में लाई करे और ये दूसरी वाली लाइन जो है किसी दूसरे प्लेन में लाई करे, और उन दोनों प्लेन के बीच में सम एंगल बनता हो। तो मतलब जैसे वो नॉन इंटरसेक्टिंग प्लेन्स हो, तभी ऐसा पॉसिबिलिटी होगा। लेकिन अगर सेम प्लेन में होंगी तो ये दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो वो पैरेलल होंगी या तो किसी न किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट जरूर करेंगे। ये चीजें क्लियर हो गई। अब चलिए,
स्क्यू लाइन का मैं डेफिनेशन लिखूंगा, आपको घबराना नहीं है, बट मैंने आपको पूरा सब कुछ कंप्लीटली बता दिया। अब चलिए डिस्टेंस, पहले ये वाला केस की अगर बात करते हैं, अगर दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो जो हमारा मेन टॉपिक है शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगा। तो देखिए अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी तो उनके बीच में जो डिस्टेंस, सबसे मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा फ्रेंड्स ना, क्योंकि ये पॉइंट कॉमन होगा ना जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगी, तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, चूंकि दोनों पॉइंट सेम है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0। और अगर पैरेलल लाइंस है तो किसी एक लाइन पे एक पॉइंट लीजिए, उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लीजिए दूसरी वाली लाइन पे। मान लीजिए L1 है, ये L2 है, तो इनके बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगा, किसी एक लाइन पे एक पॉइंट लीजिए और उससे जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लीजिए दूसरी वाली लाइन पे। ये भी हमने पीछे जो है किसी भी पॉइंट से किसी स्ट्रेट लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने साफ साफ फार्मूले में सीखा था, ठीक है ना। चलिए, तो इन दोनों केसेस में तो मतलब कोप्लेनर लाइंस के केसेस में डिस्टेंस निकालना मतलब शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना, और शॉर्टेज डिस्टेंस मतलब सबसे छोटा डिस्टेंस, ठीक है ना। तो जब इंटरसेक्ट करेंगी तो उनके बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस 0, और अगर पैरेलल हैं तो कैसे निकालते हैं, किसी एक लाइन पे एक पॉइंट लीजिए, उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लीजिए दूसरे लाइन से, ठीक है। तो चलिए, ये तो बहुत इजी हो गया। जो क्वेश्चन बनता है, और ये जो शॉर्टेज डिस्टेंस की बार बार हम लोग बात करते हैं, वो स्क्यू लाइंस के केसेस में, मतलब नॉन कोप्लेनर जब लाइंस होंगी तो उस केसेस में। क्लियर है, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब यहां पे जरा ये जो स्क्यू लाइंस होती हैं इनको मैं पहले डिफाइन कर दूं, और उसके बाद इन्हीं के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना हमें सीखना है इस केस में। ये दोनों तो बहुत इजी हैं, तो इसको मैं, ट्रिवियल है तो इसको मैं करूंगा नहीं, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं वो यहां से। तो सबसे पहले स्क्यू लाइंस का डेफिनेशन पहले सीख लीजिए। तो चलिए, क्या होगा वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, फिर भी लिखता हूं। टू लाइंस which are non coplanar, नॉन कोप्लेनर मतलब एक प्लेन में नहीं है। सो नॉन कोप्लेनर आर कॉल्ड स्क्यू लाइंस। तो सीधा सीधा डिफिनीशन यही है, जो नॉन कोप्लेनर होंगी उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्क्यू लाइंस, ठीक है। सिंपल सा डिफिनीशन समझिए। टू लाइंस जो कि नॉन कोप्लेनर है, ऐसे लाइंस को हम क्या बोलते हैं, स्क्यू लाइंस, और उन्हीं में ये पॉसिबिलिटी होता है ऐसा। सो अब यहां पे शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगा, तो देखिए एक कॉमन लाइन होती है यहां पे, जैसे देखिए ये हो गया। अब यहां पे एक ऐसी लाइन होगी जो कि कॉमन लाइन होगी। कॉमन लाइन मतलब ये वाली जो रेड में खींच रहा हूं, जो कि इस लाइन के भी परपेंडिकुलर हो, L1 के और L2 के भी परपेंडिकुलर हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ शॉर्टेज डिस्टेंस। और इसकी अगर लेंथ निकाल लें तो मान लीजिए इसका नाम दे दिया मैंने S और इसको नाम दे दिया D, SD। तो ये जो SD लेंथ आएगा इसी को हम क्या बोलते हैं, शॉर्टेज डिस्टेंस। फिर से स्क्यू लाइंस क्या होती हैं, नॉन कोप्लेनर लाइंस को ही हम क्या बोलते हैं, स्क्यू लाइंस। और कॉमन परपेंडिकुलर लाइन, इन दोनों में एक ऐसी लाइन, अब ऐसा नहीं कि कोई लाइन लीजिए एक पे परपेंडिकुलर हो दूसरे पे ना, तो कभी भी वो शॉर्टेज डिस्टेंस वाली नहीं होगी। दोनों पे परपेंडिकुलर मतलब कॉमन परपेंडिकुलर, तो कॉमन परपेंडिकुलर लाइन को ही हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ क्या, शॉर्टेज डिस्टेंस। और ये जो लेंथ होगा ना SD जिसको आप बोल रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, ये जो लेंथ अगर लेंगे तो इसी को हम बोलते हैं शॉर्टेज डिस्टेंस। अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये समझिए। कुछ क्वेश्चन में आपको क्या बोलेगा, एक टाइप जो पहला टाइप का क्वेश्चन होता है ना, ये जो SD है ना, मतलब इसकी लेंथ, इसी को क्या बोलते हैं, शॉर्टेज डिस्टेंस। और दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि ये जो शॉर्टेज डिस्टेंस वाली लाइन है ना SD, इसका इक्वेशन निकालिए। दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, क्लियर। सो चलिए, तो
दिस, अब मैं थोड़ा सा आगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला भी यहाँ पे डिफिनीशन जो मैं आपको बताया वो भी लिख देता हूं। चलिए क्या लिखेंगे, द कॉमन परपेंडिकुलर, शॉर्ट में लिख दिया, द कॉमन परपेंडिकुलर टू दिस लाइंस, मतलब जो दो लाइंस दी हुई है स्क्यू लाइंस, कॉमन परपेंडिकुलर टू दिस लाइंस is known as या is called as shortest distance, is called as shortest distance between them। ठीक है, तो होपफुली ये जो डेफिनेशन पार्ट था वो आपको समझ में आया होगा कि स्क्यू लाइंस कब बोलते हैं, जब लाइंस नॉन कोप्लेनर हो, और यहाँ पे कॉमन जो लाइन हो जो कि दोनों पे परपेंडिकुलर हो उसी को हम क्या बोलते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है ना, और जो लेंथ आएगी इसकी, मान लीजिए SD, इसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये चीज समझ में आ गया, ठीक है ना। अब चलिए, तो इसको SD को लाइन ऑफ शॉर्ट, अगर लाइन की केवल कंसीडर करें तो लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और अगर इसकी लेंथ को कंसीडर करें SD तो ये क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए दो टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं। पहला जो कॉमन है, बोलेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो, वेक्टर फॉर्म में भी है लेकिन हम इसको कार्टेशियन फॉर्म में करेंगे क्योंकि ये कॉमन है। आपको जनरली अगर फुल मार्क्स में क्वेश्चन आएगा तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी पूछते हैं और इक्वेशन ऑफ ये जो लाइन है ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली SD, इसका इक्वेशन भी पूछते हैं, दोनों टाइप से। अब देखिए जो सबसे आसान होता है, ठीक है ना, जो सबसे इजी है, अगर आपसे पूछे ना दो स्ट्रेट लाइंस दे दे और बोले कि इनका मतलब इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस केवल निकालो, केवल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो, तब तो बहुत आसान है, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी क्या बोलता है कि ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन है ना, इसका इक्वेशन निकालो। तो दोनों के लिए अलग अलग तरीका है, ठीक है ना। मैं बोलना क्या चाहता हूं, मैं दो मेथड्स बता रहा हूं, दोनों मेथड्स से आप ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अगर इसको SD जो मैं लिख रहा हूं ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन, इसकी लेंथ को अगर मैं P बोलता हूं, जिसको मैं क्या बोलूंगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो अगर P निकालना है तो दोनों मेथड से आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर SD जो लाइन है इसका इक्वेशन, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली जो लाइन है इसका इक्वेशन अगर निकालना है तो उसके लिए सेकेंड मेथड जो मैं करूंगा उसको आप यूज करेंगे। क्लियर, समझ में आ गया। कोई भी डाउट होगा फ्रेंड्स आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। पहली चीज मैं आपसे बार बार बोलता हूं कि अगर आप पढ़ते हैं, चीजें क्लियर हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर क्लियर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और प्रॉब्लम क्या होती है कि जब ये टॉपिक चल रहा है, फॉर एग्जांपल मैं स्फीयर शुरू कर दिया, तब आप कमेंट करते हैं कि सर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में ये चीज समझ में नहीं आ रही है, तो फ्रेंड्स वहां से फिर वापिस आके तुरंत आपको डाउट क्लियर करना, मतलब मैं क्या बता रहा हूँ कि वीडियोस बना के आपका डाउट क्लियर करना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां पे फिर हम उस टॉपिक को कवर कर रहे होते हैं, छोड़ के वापिस इधर आना। तो आप साथ साथ पढ़ें, अगर कोई डाउट है अभी आप बता देंगे तो अभी, अगर जरूरत पड़ेगी तो वीडियोस के थ्रू कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन कर देंगे। बट अगर टॉपिक्स आगे बढ़ जाती हैं, आप बोलते हैं, तो फिर वीडियोस बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अगर डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चीजें क्लियर है तो जरूर अपने आप इस वीडियो को शेयर करें, फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। एनीवेज अब चलिए मैं क्या करूंगा, थ्योरी पोर्शन पे अब नहीं जाऊंगा, मैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स लूंगा और वहां से पहले ये शॉर्टेज डिस्टेंस निकालूंगा और उसके बाद एक और एग्जांपल लूंगा जहां पे इस लाइन जो शॉर्टेज डिस्टेंस वाली लाइन है इसका इक्वेशन भी निकालेंगे और शॉर्टेज डिस्टेंस भी आप उस मेथड से निकाल सकते हैं। तो चलिए पहला एग्जांपल, अगर आपसे पूछे कि शॉर्टेज डिस्टेंस निकालो तो उसको कैसे निकालते हैं वो तरीका मैं आपको बता रहा हूं। तो इसमें देखिए एक एग्जांपल लेता हूं।
पहले एग्जाम्पल के थ्रू ही चीजें ज्यादा क्लियर होती हैं। तो चलिए यहां पे देखिए क्या होगा कि मान लीजिए ये दो लाइंस दी हुई है, ठीक है ना, जो कि स्क्यू लाइंस है, ठीक। अब यहां पे क्या होता है कि जब ये स्ट्रेट लाइंस है सिमेट्रिकल फॉर्म्स में देंगे, ये भी लाइन सिमेट्रिकल फॉर्म में देगा, ये भी सिमेट्रिकल फॉर्म में इसका इक्वेशन देगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए ये जिस पॉइंट से पास करती है उसका नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, PQ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए मैं इसको लिख देता हूं, जिस पॉइंट से पास करेगी वो पॉइंट मान लीजिए x1 y1 z1 है, और ये जिस पॉइंट से पास करती है सेकेंड लाइन उसका वो पॉइंट जो है Q है, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है फॉर एग्जांपल, ठीक। अब मान लीजिए शॉर्टेज डिस्टेंस की अगर मैं पूछता है ना कि शॉर्टेज डिस्टेंस, तो ये देखिए जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगा वो यही होगा, ये एक लाइन होती है जिसकी लेंथ की अगर मैं बात बोलूं उसी को हम क्या बोलते हैं, शॉर्टेज डिस्टेंस। तो ये क्या होता है, इन दोनों लाइंस पे परपेंडिकुलर होगा ना, L1 पे भी परपेंडिकुलर होगी, L2 पे भी परपेंडिकुलर होगा। तो इसमें तरीका क्या है मैं आपको बता रहा हूं। ये लाइन आपको करना क्या होता है, पहली लाइन किस पॉइंट से पास करती है वो पॉइंट P निकाल लीजिए, दूसरी लाइन किस पॉइंट से पास करती है वो पॉइंट Q निकाल लीजिए, और मान लीजिए ये जो है मेरा, इसको मिला दीजिए तो ये मेरा PQ मिल गया। तो होगा क्या, इस PQ लाइन का प्रोजेक्शन अगर मैं इस लाइन पे निकाल दूं, इसका मैं नाम दे देता हूं SD ना, SD पे जो प्रोजेक्शन होगा वही तो मेरा क्या होगा फ्रेंड्स, शॉर्टेज डिस्टेंस, ठीक है ना, यही शॉर्टेज डिस्टेंस होगा। तो अल्टीमेट करना क्या होता है, देखिए अगर आपको न्यूमेरिकल में पूछता है कि शॉर्टेज डिस्टेंस निकाल दो, तो आप क्या करिए, ये लाइन किससे पास करती है वो, ये लाइन किससे पास करती है वो निकाल लीजिए। तो ये पॉइंट्स मिल गए। अब ये जो पॉइंट्स है इनको मिलाने वाली ये जो लाइन ज्वाइनिंग है क्या है, PQ। इसको मतलब आप निकाल लीजिए। इसका कैसे निकालते थे मैं आपको बताऊंगा। तो इसका जैसे डायरेक्शन रेशियोज निकालते थे ना, क्या करते थे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, ये निकाल लीजिए। अब ध्यान दीजिए जो शॉर्टेज डिस्टेंस है ये क्या होगा, ये जो लाइन PQ है ना इसका प्रोजेक्शन। तो याद करिए हमने पीछे की वीडियो में प्रोजेक्शन आपको बताया था स्ट्रेट लाइन में निकालने के लिए, याद करिएगा। तो आप करेंगे क्या, इस लाइन का प्रोजेक्शन इस लाइन पे। अब ध्यान दीजिए जिस लाइन पे प्रोजेक्शन निकालते हैं ना, या जिस लाइन के अलोंग प्रोजेक्शन, इन दो पॉइंट्स को मिलाने वाली या लाइन ज्वाइनिंग का प्रोजेक्शन आप इस लाइन के, रेड वाली लाइन के अलोंग निकालते हैं, तो इसका मुझे क्या चाहिए, याद करिए डायरेक्शन कोसाइंस, LMN। ये डायरेक्शन कोसाइंस आपको पता होना चाहिए। तो हमें क्या करना होता है, इस पूरे क्वेश्चन में देखिए शॉर्टेज डिस्टेंस वाले में ये पॉइंट P पता हो जाएगा इस इक्वेशन, इस लाइन के इक्वेशन से, Q भी पता हो जाएगा सेकेंड वाले लाइन के इक्वेशन से। आपको इसमें मेन करना क्या होता है ना, ये जो लाइन है ना SD, इसका डायरेक्शन कोसाइंस LM और N यही निकालना होता है। अब देखिए जैसे ही आपने LMN निकाल लिया तो बस इस लाइन का प्रोजेक्शन इस SD पे क्या होता है आपको पता है, यहाँ पे L से मल्टीप्लाई करिए, प्लस यहाँ पे M से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस यहाँ पे N से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बस ये जो आएगा क्वांटिटी ना, यही मेरा शॉर्टेज डिस्टेंस होता है। तो मतलब निकालना बहुत इजी है ना, शॉर्टेज डिस्टेंस यही क्वांटिटी होगी। तो आपको हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। अब रही बात कि इस शॉर्टेज डिस्टेंस वाली जो लाइन है SD, इसका डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालें। तो इसका डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए तरीका क्या होगा कि आप करेंगे क्या कि यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे ये चूंकि रेड वाली लाइन जो है L1 के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, तो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियोज या कोसाइंस दिया रहेगा फ्रेंड्स, और दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं। तो याद करिए अगर रेशियोज की बात करें तो कैसे, आप कंडीशन क्या था, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। अगर ये डायरेक्शन रेशियोज दिए हैं दिस इज इक्वल टू 0। कोसाइंस दिए हैं तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन, ये लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस LMN है,
L1 का डायरेक्शन कोसाइंस या रेशियोज दिए रहेंगे, ये कंडीशन लगा लीजिएगा, एक इक्वेशन आ गया। उसी तरीके से इसका डायरेक्शन रेशियोज दिया रहेगा L2 का या कोसाइंस, इसका LMN मान के चल रहे हैं। फिर ये और ये परपेंडिकुलर है, सेम कंडीशन लगाएंगे, दो इक्वेशंस आ जाएंगी किसमें, LMN में। क्रॉस रेशियो मेथड लगाइएगा, वहां से LMN की वैल्यू आ जाएगी। LMN की वैल्यू आ गई, यहाँ पे रखेंगे, सीधे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका आ जाएगा। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? बस चलिए, तो ये करना था। अब मैं एक एग्जाम्पल प्रॉपर लेता हूं और वहां से मैं इस न्यूमेरिकल को करने की कोशिश करता हूं। चलिए, सो यहाँ पे एक मैं न्यूमेरिकल ढूंढना चाहता हूं। चलिए ठीक है, अब एक बुक से मैं देखता हूं। चलिए एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं यहाँ पे, ठीक है, ये क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल मैंने लिखा था। चलिए मैं एग्जाम्पल पहले लिखता हूं। फाइंड, क्वेश्चन क्या है, फाइंड the length of shortest distance between, ये शॉर्ट में लिख दिया, between टू लाइन्स क्या है, ये देखिए, x+3 अपॉन -4, दिस इज इक्वल टू y-6 अपॉन 3, प्लीज चेक करिएगा, और दिस इज इक्वल टू z/2 एंड x+2 अपॉन -4, this is equal to y/1, this is equal to z-7/1। प्लीज एक बार फिर से चेक करिए, x+3 by -4, this is equal to y-6/3 equal to z/2 and x+2 by -4 y/1, this is equal to z-7/1। अब मैं आता हूं सॉल्यूशन पे। चलिए, अब आपका होमवर्क क्या होगा, सबसे पहले आप चेक करेंगे कोप्लेनर होने का जो कंडीशन था, ये यहाँ पे ये दोनों लाइंस देखेंगे आप, कोप्लेनर नहीं होंगी, ग्राफ यही होगा। अब जो मैं आपको बोल रहा था, इसी ग्राफ से सब कुछ एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान दीजिए। पहली वाली लाइन मान लीजिए ये है, ये देखिए सिमेट्रिकल फॉर्म में दिया है, किस पॉइंट से पास करेगा, तो याद करिए ये -3, यहां से 6 और 0, तो ये जो मेरा पॉइंट हो गया, ये हो गया -3 6 0, प्लीज चेक करिएगा। और दूसरा जो पॉइंट हो गया -2 0 और 7, प्लीज चेक करिएगा, -2 0 एंड 7। क्लियर? अब चलिए, जब ये हो गया, पॉइंट्स निकाल लिया आपने, जो मैं वहां पे बोल रहा था x1 y1 z1 x2 y2 z2, ये निकल गया। दूसरी चीज मैंने यहाँ पे बोला था ना कि इसका डायरेक्शन रेशियोज या कोसाइंस देंगे, वो देखिए इसका डायरेक्शन रेशियोज है ये, क्योंकि स्क्वायर रूट में आप इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 नहीं आता, तो इसकी डायरेक्शन रेशियोज a1 a2 लिखते थे आप, तो ये क्या हो जाएगा, -4 और 3 एंड 2, ये इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज। उसी तरीके से इस वाले स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज -4 देन 1 देन 1। क्लियर? तो पहली वाली जो स्ट्रेट लाइन है इस पॉइंट से पास करती है और इसका डायरेक्शन रेशियोज ये है। दूसरी वाली जो लाइन है वो इस पॉइंट से पास करता है, उसका डायरेक्शन रेशियोज ये है। बस अब आपको क्या करना है, पूरा प्रोसेस पता चल गया। अब मुझे LMN बस निकाल लेना है, और कैसे निकालेंगे मैंने पूरा प्रोसेस आपको बताया था। फिर क्या करेंगे, इस PQ जो लाइन ज्वाइनिंग है इन पॉइंट्स PQ का, इसका प्रोजेक्शन निकाल लेंगे इस लाइन SD के अलोंग, तो वही आपका क्या होगा, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, इसी न्यूमेरिकल के थ्रू मैं आपको बताता हूं कि जब भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछेगा ना, ये सबसे आसान तरीका है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का, मतलब लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। चलिए, तो यहां पे क्या अज्यूम करेंगे, ये जो लाइन है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली, इसका डायरेक्शन कोसाइंस LMN है। सो अज्यूम करिए, लेट
लेट, चलिए लेट L M and N be the direction cosines, be the direction, be the direction cosines of the line, be the direction cosines of the चलिए इसी को मैं क्या बोलता हूं, कॉमन परपेंडिकुलर। चलिए कॉमन परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है ना, कॉमन परपेंडिकुलर लाइन टू गिवन लाइन, ठीक है ना। चलिए अब यहां पे मैं SD लिखता हूं, लेकिन देखिए अगर आप देखें तो ये लाइन आगे तक एक्सटेंड कर सकती है ना, इसमें कोई इशू नहीं। ये लाइन आगे तक, एक तो स्ट्रेट लाइन है ना, ऐसे आगे तक एक्सटेंड कर सकती है, कोई इशू नहीं। हम मेन फोकस SD पे करते हैं। तो ये मेरी कॉमन परपेंडिकुलर लाइन है ना, जिसका मैंने नाम दे रहा हूं SD, इसका डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, LMN हो गया, ठीक है ना। अब क्या है, चूंकि ये कॉमन परपेंडिकुलर है तो क्या हो जाएगा, सो कॉमन परपेंडिकुलर लाइन टू गिवन लाइंस, दो लाइंस है ना। तो अब मैं आता हूं, अगर ऐसा होगा तो कॉमन परपेंडिकुलर लाइन टू गिवन लाइंस, जो लाइंस है उसके एक बार मैं यहां पे लिख लेता हूं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ऐसे करके। तो चलिए क्या है, लाइंस है मेरा x+3/-4, दिस इज इक्वल टू y-6/3, दिस इज इक्वल टू z/2। इसको आप ले लीजिए इक्वेशन 1, और इक्वेशन 2 यहां से आ जाएगी x+2/-4, दिस इज इक्वल टू y/1, दिस इज इक्वल टू z-7/1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। ये मेरा इक्वेशन नंबर 2। अब चलिए यहां तक तो ठीक है, ठीक। अब चलिए, चूंकि ये जो लाइन है जिसका डायरेक्शन कोसाइंस LMN है, इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है, तो पहले परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू लाइंस वाला कंडीशन, वही A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0, ये कंडीशन लगाइए। तो ये लाइन, पहले ये कंडीशन, ये लाइन और ये वाली शॉर्टेज डिस्टेंस वाली लाइन परपेंडिकुलर है, वहां पे कंडीशन लगाइए। तो क्या होता था, A1 A2 प्लस B1 B2, ये कंडीशन था। तो चलिए यहां पे मान लीजिए मैं इसको क्या एज्यूम किया था, A1 B1 C1, तो -4 क्या हो जाएगा, सो वी हैव यहां पे लिख दीजिए बाई परपेंडिकुलरिटी कंडीशन, ठीक है ना, बाई परपेंडिकुलरिटी कंडीशन, या ऐसे आप लिख दीजिए सिंस कॉमन परपेंडिकुलर लाइन इज परपेंडिकुलर टू लाइन 1 and 2, तो वहां से क्या हो जाएगा, चलिए तो यही से ये दिख रहा है आपको। तो -4L और है -4L, साफ साफ लिखने की कोशिश करिए। तो चलिए -4L, यहां से क्या हो जाएगा, +3M प्लस 2N, दिस इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अब चलिए, आप यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन जो होता है वो भी मैं आपसे बात कर लूं। आप बोलते हैं कि सर यहाँ पे तो आपने डायरेक्शन कोसाइन से एज्यूम किया, ये तो डायरेक्शन रेशियोज हैं, तो आप ये लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं फ्रेंड्स। याद करिए जरा, बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने लिखा था जब स्ट्रेट लाइन पढ़ा रहा था कि स्ट्रेट लाइंस में जो डायरेक्शन रेशियोज रोल प्ले करते हैं वही रोल क्या करती है, डायरेक्शन कोसाइंस प्ले करती हैं, खास करके सिमेट्रिकल फॉर्म वाले जो इक्वेशन होते हैं। तो यहाँ पे मैं ये डायरेक्शन रेशियोज हैं, इनको मैं अगर डायरेक्शन कोसाइन से रिप्लेस करूं तब भी इक्वेशन सेम आता है, आपको पता है, ठीक है ना। सेम आता है मतलब बिल्कुल सिमिलर दिखता है, क्लियर। चलिए, तो यहां पे वो कंडीशन लगा सकते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि LMN डायरेक्शन कोसाइंस है और -4 3 2 जो है डायरेक्शन रेशियोज हैं, तो क्या ये कंडीशन बिल्कुल लगा सकते हैं फ्रेंड्स, कोई इशू नहीं,
ठीक है, चलिए। और वो क्यों नहीं लगा सकते, आराम से लगा सकते हैं। इसको डायरेक्शन रेशियोज बना लीजिए, तो इसको डिवाइड करते हैं ना, अंडर स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, सब में डिवाइड करेंगे, कॉमन आएगा, इधर 0 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आपने, यही इक्वेशन आ जाता है। इसलिए आप लगा सकते हैं, टेंशन मत लीजिए। यहां पे भी सेम लगाइए, तो इसको लिख लीजिए आप इक्वेशन 3, और यहां पे लगाएंगे तो अगेन आ जाएगा -4l प्लस m प्लस n दिस इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर 4, ठीक है ना। अब यहां से हम क्रॉस रेशियो वाला कॉन्सेप्ट लगा के, अब यहां पे मैं लिखूं फ्रॉम 3 and 4 we get 3 and 4 we get क्या नहीं मिलेगा, चलिए अब यहां पे लिखते हैं। L अपॉन क्रॉस रेशियो, इसको ब्लॉक करेंगे, आपको बताया था 3 - 2, याद करिए, आता था तो मैं लिख भी देता हूं 3 - 2 दिस इज इक्वल टू m अपॉन, अगर आप ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं तो सेकेंड वाले में यहां माइनस लगा देते थे, याद करिए, इसको ब्लॉक करिए, यहां से -4 और यहां से ये देखिए -4, और यहां पे माइनस माइनस करेंगे तो +8 हो जाएगा। यहां पे भी कोई आपको इशू नहीं होना चाहिए था, प्लीज चेक करिए, चलिए। और दिस इज इक्वल टू n अपॉन, कोई टेंशन नहीं, n ब्लॉक करिए, -4, तो यहां पे भी -4 किया, और ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12, प्लीज चेक करिएगा। बस आपका आ गया LMN, यही से आ गया। तो क्या आएगा, एक बार थोड़ा सा और लिख लीजिए। सो दिस विल इंप्लाई L/1, प्लीज चेक करिएगा, दिस इज इक्वल टू M/, यहां से +4 आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -4, ये भी आप चेक कर लीजिए, दिस इज इक्वल टू n अपॉन, यहां से देखिए +8 आएगा, यहां से भी कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहीं पे बस एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब इस पर्टिकुलर केस में करते हैं हमें LMN निकालना होता है ना, तो याद रखिए यहां से अगर आप सिंपली इसको k के इक्वल कर देंगे, जैसे ये कांस्टेंट k, जैसे पीछे के क्वेश्चंस में हम लोग करते थे प्लेन्स और स्ट्रेट लाइंस में, तो L मेरा क्या आएगा k, और ये मेरा -4k, और यहां से 8k, ध्यान दीजिएगा। प्रॉब्लम क्या होगी, या ऐसे में बोलूं 1 -4 और 8 लेंगे तो ये डायरेक्शन कोसाइंस नहीं देंगे, रेशियोज देंगे। हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन कोसाइंस। तो यहीं पे एक चीज बस, जब आप इस मेथड से शॉर्टेज डिस्टेंस निकालें तो बस एक चीज ध्यान दीजिएगा, वो क्या करना है आपको, ऊपर नीचे, अब चूंकि ये क्या है, रेशियोज है ना, आपस में इक्वल है, तो यहां पे क्या करिए, स्क्वायर रूट में इन तीनों को स्क्वायर करके ऊपर वाले को ऐड करिए, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, और यहां पे भी सेम स्क्वायर रूट में 1 का स्क्वायर 1 प्लस -4 का स्क्वायर 16 प्लस 8 का स्क्वायर 64, प्लीज चेक करिएगा, ये आएगा बस। तो अब यहां से मैं इन्हीं चीज को, में भी आपको ये दिखा नहीं होगा, ये 64 लिख रहा हूं फ्रेंड्स, मैं फ्रेश लिख देता हूं, चलिए फिर से लिख देता हूं। तो कैसे, देखिए L अपॉन, ये तो 1 है ही, यहां से M अपॉन -4 हो गया, दिस इज इक्वल टू N अपॉन 8, दिस इज इक्वल टू, ये क्या लिखा है मैं वही आपको ये L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस ये N स्क्वायर था, अब दिख रहा है प्रॉपर ना, इन तीनों का स्क्वायर करके स्क्वायर रूट में ऐड कर दिया। चूंकि ये डायरेक्शन कोसाइंस में पहले से ही लेके चल रहा हूं, तो डायरेक्शन कोसाइंस की प्रॉपर्टीज है कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर क्या होता है 1, और 1 का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये 1 ही आ जाएगा। नीचे क्या है, ये देखिए, ये जो क्वांटिटी था आपको नहीं दिख रहा था, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये इनका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16 और 8 का स्क्वायर 64, तो ये हो जाएगा टोटल 81, 81 का स्क्वायर रूट 9, प्लीज चेक करिए, ठीक है। तो यहां से L की वैल्यू क्या आ गई, 1/9, प्लीज चेक करिएगा। यहां से M की वैल्यू क्या आ जाएगी, चेक करिए, -4/9, प्लीज चेक करिए, -4/9, और N की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से चेक करिए 8/9, प्लीज चेक करिए, ठीक है। बस यही तक मेन था, यही तक मेन था।
अब आपको क्या करना है, बस ये 2 पॉइंट्स हैं, ये जो लाइन ज्वाइनिंग इस पॉइंट का प्रोजेक्शन निकाल लीजिए इस लाइन के अलोंग जिसका डायरेक्शन कोसाइंस जो है ये हैं, तो वही क्या हो जाता है, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो चलिए अब मैं आता हूं, PQ है ना, तो फ्रॉम फिगर, अब मैं कंटिन्यू करता हूं, फ्रॉम फिगर द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, फिगर में देखिए SD है ना, देखिए SD है, यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यही लेंथ है। SD ये किसके इक्वल है, तो इक्वल क्या है, ये प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग the points PQ along line of shortest distance। समझा गया? बस मैं क्या बोलना चाहता हूं, ये लैंग्वेज जो लिखा यही मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये जो रेड वाला SD यही होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये होगा क्या, ये जो PQ पॉइंट्स हैं इनका प्रोजेक्शन इस लाइन के अलोंग, वही मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना। सो दिस इज इक्वल टू, अब प्रोजेक्शन निकालना है तो क्या होगा L, आपको पता है, तो L मैं लिख दूं, चलिए जो फार्मूला था पहले मैं वो लिख देता हूं, L x2 माइनस x1 प्लस M y2 माइनस y1 प्लस N z2 माइनस z1। चलिए L मेरा क्या है, 1/9 ब्रैकेट में x2 माइनस x1। अब किसको आप x1 x2 लेते हैं वो डिपेंड करता है, मैं फॉर एग्जांपल इसी को मैं ले लेता हूं, अब जिसको भी लीजिए आंसर तो सेम ही आएगा, मैं इसको x1 x2 ले लेता हूं, सॉरी x1 y1 z1, इसको x2 y2 z2, तो क्या होता है x2 माइनस 2 माइनस 3, प्लीज चेक करिएगा क्या होगा, यही होगा ना, x2 माइनस x1, तो माइनस टू और माइनस माइनस प्लस, या चलिए मैं लिख देता हूं, पहले पूरा ही लिखना है तो मैं लिख दिया, ये प्लस M मेरा क्या है, M मेरा -4/9 है, चलिए यहीं पे कर देता हूं -4/9, फिर y2 माइनस y1, अब ध्यान दीजिए y2 मेरा 0, y1 6 है, 0 माइनस 6 करेंगे तो चलिए यहां पे लिख दिया 0 माइनस 6 प्लस n है मेरा 8/9, प्लीज चेक करिएगा, z2 माइनस z1, z2 7 है, z1 ये है, सो 7 माइनस 0। चलो तो यहां पे ये देखिए -2 + 3 1 हो जाएगा, 1/9, प्लीज चेक करिए। यहां पे ये -6 है, क्या हो जाएगा देखिए -4/9 और यहां से -6, ये 3 2 जा 3 3 जा, तो अल्टीमेट ये आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, तो 4 2 जा 8, 8/3, प्लीज चेक करिएगा 8/3 प्लस साइन के साथ, और प्लस यहाँ पे ये देखिए 56/9, प्लीज चेक करिएगा, ये आपके सामने है कैलकुलेशन, एक बार फिर से चेक करिएगा, मेरा कैलकुलेशन थोड़ा सा गलत होता है, दिस 9 एलसीएम लेंगे तो इधर 1, यहाँ पे 3 8 3 जा 24 प्लस 56, ऐड जरा करिए कितना आता है, तो 56, तो 7 और यहाँ से 8, 80 हो जाता है फ्रेंड्स ना, 80, हाँ ठीक है, 80 + 1 81/, ये कितना आ जाएगा, तो मेरा यही आंसर हुआ शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने का। अब चलिए फिर से मैं इस पूरे प्रोसेस को समझाया, मैं दोबारा रिकॉल कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं जो आप समझे। अगर डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा,
क्योंकि फ्रेंड्स अगर टॉपिक आगे बढ़ जाएगी तो फिर वापस आके एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर खास करके अगर ऐसा जरूरत महसूस होता है कि कोई एक और एग्जांपल करवा दूं या वीडियोस के थ्रू सपोर्ट दे दूं, ठीक है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में तुरंत, अभी जब ये रनिंग टॉपिक है आप लिखेंगे, बाद में आप कमेंट करते हैं तो थोड़ा सा इशू है, क्योंकि फिर तुरंत आके एक्सप्लेन कर पाना या वीडियो सपोर्ट देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। पहली चीज, वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। खास करके अगर आप चैनल पे नए हैं, जो कि मेरे चैनल पे अक्सर यही होता है कि आप वीडियोस देखते हैं रेगुलरली बट आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। फ्रेंड्स याद रखिए, आपका सब्सक्रिप्शन मतलब एप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। कि चूंकि ये फ्री फोरम है, यहाँ पे वीडियोस आपको अवेलेबल फ्रीली हैं, तो फिर फ्रेंड्स आपका जस्ट एक एप्रिसिएशन हमें चाहिए जो कि मोटिवेट करता है। एनीवेज, पूरे कॉन्सेप्ट को मैं आता हूँ। शॉर्टेज डिस्टेंस, आप कोप्लेनर लाइंस में भी शॉर्टेज डिस्टेंस निकाल सकते हैं, नॉन कोप्लेनर। कोप्लेनर बहुत आसान होता है, जैसे पैरेलल हुई या इंटरसेक्ट करती है, तो ये बहुत इजी है, यहाँ से क्वेश्चन भी नहीं बनेगा, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। हमें स्क्यू लाइंस पे फोकस करना है। टू लाइंस को स्क्यू लाइंस कब बोलते हैं? जब ये दोनों लाइंस नॉन कोप्लेनर, पहली चीज। अब यहाँ पे शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होता है? तो शॉर्टेज डिस्टेंस जस्ट कॉमन परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए ऐसे, मतलब एक ऐसी लाइन आगे तक भी आप बढ़ा सकते हैं ऐसे, एक ऐसी लाइन जो कि इन दोनों लाइंस पे कॉमन हो, परपेंडिकुलर हो, दोनों पे परपेंडिकुलर हो, तो ऐसे लाइन को हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ शॉर्टेज डिस्टेंस। ये पूरी वाली लाइन, और इसका ये जो पोर्शन है ना SD, इसको हम क्या बोलते हैं? शॉर्टेज डिस्टेंस या लेंथ ऑफ शॉर्टेज डिस्टेंस। ये हो गया। अब चलिए, मैं जो आपको बता रहा हूं कि यहां से क्वेश्चन दो बनते हैं। पहला, ये शॉर्टेज मतलब लेंथ ऑफ शॉर्टेज डिस्टेंस पूछते हैं, और दूसरा ये जो शॉर्टेज डिस्टेंस की लाइन है ना, इसका इक्वेशन पूछ देते हैं। इक्वेशन वाला पोर्शन जो है हम सेकेंड वीडियो में करेंगे, बट यहाँ पे फिलहाल हम लेंथ की बात कर रहे हैं। तो लेंथ जब भी पूछे इस मेथड को लगाइएगा, क्योंकि ये बड़ा इजी होता है। इसमें दो स्ट्रेट लाइंस देगा, ऑब्वियस ही बात है, स्क्यू लाइंस देगा, और इसमें आपसे पूछता क्या है? लेंथ ऑफ शॉर्टेज डिस्टेंस। आपको करना कुछ नहीं, ऐसे फिगर बनाइएगा। मैं तरीका जस्ट बता देता हूं, जैसे ये दो स्ट्रेट लाइन है, इनके बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस या लेंथ ऑफ शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है। ये दोनों लाइंस है, सिमेट्रिकल फॉर्म में देंगी। ये किन किन पॉइंट से पास होती हैं वो निकाल लीजिए। तो पहली वाली लाइन है वो एक पॉइंट से पास करेगी, तो यहां से -3, 6 और 0, इस पॉइंट से पहली लाइन पास करती है। इसका डायरेक्शन रेशियोज -4, 3 और 2 है। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये पहली लाइन। सेकेंड लाइन जो दिया है -2, 0 और 7 से पास करती है। इसका डायरेक्शन रेशियोज -4, 1, 1 दिया हुआ है। अब एक लॉजिक बस समझ लीजिए, जो शॉर्टेज डिस्टेंस है ना, ये SD, इतनी की बात बोलता हूं, ये होगा क्या? ये जो लाइन ज्वाइनिंग है PQ, इसका प्रोजेक्शन इस SD के अलावा, और ये लाइन क्या है? जो कि दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है ना, शॉर्टेज डिस्टेंस वाली लाइन है, इसी के अलोंग प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन निकालने का तरीका भी आपने जाना है, जिसके अलोंग प्रोजेक्शन निकालना, उसका डायरेक्शन कोसाइंस आप निकाल लीजिए। वो कैसे निकलेगा? क्रॉस रेशियो से। और जो कॉन्सेप्ट यूज होगा, क्योंकि ये जो लाइन है रेड वाली, शॉर्टेज डिस्टेंस वाली, दोनों गिवन लाइंस के परपेंडिकुलर है, तो बारी बारी से ये लाइन इसके भी परपेंडिकुलर है, ये लाइन इसके भी परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलरिटी का कंडीशन लगा दीजिए। LMN में एक आपका दो इक्वेशंस बन जाते हैं। यहां से मुझे LMN निकालना है, क्रॉस रेशियो मेथड लगाइए और आप यहां से ये निकाल लीजिए। और यहां पे बस एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये फैक्टोरियल आप समझेंगे, फैक्टोरियल नहीं है, ये 1 है। यहां से एक चीज बस ध्यान दीजिएगा, यहां से एक चीज आपको ध्यान देना है कि जब भी ये निकाले ना LMN, तो यहाँ पे ये कंडीशन जरूर लगाइए। वो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये क्या डायरेक्शन कोसाइंस, तो इनका स्क्वायर का सम 1 होगा, स्क्वायर रूट में ये, और नीचे वाले का भी सेम स्क्वायर का सम स्क्वायर रूट में करके LMN निकाल लीजिए। बस जब इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस मिल गया, LMN, ये दोनों पॉइंट्स पता है, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाले लाइन का प्रोजेक्शन, लाइन ज्वाइनिंग का प्रोजेक्शन ही लेंथ ऑफ शॉर्टेज डिस्टेंस होगा। तो बस वही हमने किया और सॉल्व करिए, आंसर आ गया। तो ये सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है। दूसरा एक मेथड क्या है? ये शॉर्टेज डिस्टेंस जो आपने 9 निकाला ना, इसको भी निकाल सकते हैं आप दूसरे मेथड से।
लेकिन उस मेथड को अवॉइड करिए। अगर आपको केवल और केवल पूछता है कि लेंथ ऑफ शॉर्टेज डिस्टेंस या शॉर्टेज डिस्टेंस निकालो, तब इस मेथड को ही करिएगा। लेकिन क्या होता है, कभी कभी फुल मार्क्स का जब क्वेश्चन आता है तो आपको एक्स्ट्रा ऐड कर देता है, इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा ऐड कर देगा, ऑल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ शॉर्टेज डिस्टेंस। तो जहां पे इक्वेशन पूछ दिया ना, तो उस केस में आप करेंगे क्या, मेथड 2 ना। तो मेथड 2, तो मेथड 2 क्या है, जब आपको पूछेगा कि इस जो लाइन ऑफ शॉर्टेज डिस्टेंस है ना, उसका इक्वेशन निकालो, तभी आप मेथड 2 लगाइएगा। और अगर आपसे पूछता है कि शॉर्टेज डिस्टेंस निकाल लो केवल, तब फिर अभी जो आपने किया इसको। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यही से स्टार्ट करेंगे सेकेंड मेथड, जहां पे हम सीखेंगे कि शॉर्टेज डिस्टेंस वाले लाइन का इक्वेशन निकालना होगा, ठीक है ना। उसको हम इस मेथड से करेंगे एक न्यूमेरिकल के थ्रू। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।